नमस्कार। हाल फिलहाल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जयशंकर गुप्त। आज हम चर्चा करेंगे संसद के दोनों सदनों में चल रहे गतिरोध की। 19 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र के 2 सप्ताह संसद के दोनों सदनों में नारेबाजी, शोरगुल और हंगामे की भेंट चढ़ गए। प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से लेकर कोई भी विधायी कार्य विधिवत संपन्न नहीं कराया जा सका। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही संसदीय गतिरोध के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विपक्ष पेगासस जासूसी प्रकरण की जेपीसी जांच करवाने से लेकर संसद के दोनों सदनों में कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत इस पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ा है। दूसरी ओर इसके लिए राजी नहीं हो रही मोदी सरकार संसदीय गतिरोध का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ते हुए कह रही है कि विपक्ष जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दे रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि विपक्ष बेवजह पेगासस जासूसी प्रकरण जैसे एक अगंभीर मुद्दे को तूल दे रहा है, क्योंकि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विस्तारित जवाब दे चुके हैं। वैसे देखा जाए तो भारतीय संसद में विपक्ष के हंगामे और शोर शराबे के कारण गतिरोध कोई नई बात नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक, बहसबाजी, एक दूसरे पर दोषारोपण या फिर यदाकदा सदन में हंगामा और बहिर्गमन तो पहले भी होता रहा है, लेकिन हाल के दशकों में सदस्यों के सदन के बीच में आकर शोरगुल और नारेबाजी अब आम बात हो गई है। और अब तो पीठासीन अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद सदन में मंत्री से सरकारी कागज छीनकर उसे फाड़ देने, सदन के बीच में खड़े होकर नारेबाजी, पर्चे और कागज हवा में लहराने और कभी कभी तो आसंदी की तरफ भी उछाल देने का चलन भी शुरू हो गया है। इसे स्वस्थ और पारदर्शी संसदीय लोकतंत्र के लिए जायज तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी एक पक्ष को जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता। इस समय जो एकजुट विपक्ष पेगासस जासूसी प्रकरण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है। पेगासस मामले में अगर सरकार का दामन पाक साफ है तो वह इसकी जांच और सदन में चर्चा करवाने को राजी क्यों नहीं हो जाती है। इस बीच फ्रांस की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने अपनी जांच के बाद पेगासस स्पाईवेयर के जरिए मीडिया पार्ट के 2 पत्रकारों लिनाक ब्रेडॉक्स और एडवी प्लेनेल के टेलीफोन हैक किए जाने की पुष्टि कर मामले को और गंभीर बना दिया है। गौरतलब बात यह भी है कि इसी मीडिया पार्ट ने राफेल युद्धक विमानों की खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार का रहस्योद्घाटन किया है। फ्रांस की सरकार अब इस मामले की जांच नए सिरे से करवा रही है। इस बीच इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर को न सिर्फ दुनिया के कई और देशों बल्कि इजराइल में भी विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। इजराइल की सरकार ने तो उसके ठिकानों पर छापेमारी भी की है। इसके बाद ही एनएसओ की तरफ से कहा जा रहा है कि उसके जासूसी उपकरण के दुरुपयोग के मद्देनज़र कुछ सरकारी एजेंसियों को पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में भारत सरकार यह कहकर नहीं निकल सकती कि यह एक गैर जरूरी या अगंभीर मुद्दा है। जाहिर सी बात है कि महंगाई, बेरोजगारी, सीमाओं की सुरक्षा, कोरोना महामारी से निपटने में कथित लापरवाही जैसे जन सरोकार से जुड़े ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर संसद में चर्चा होनी ही चाहिए, लेकिन इसके बहाने पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा नहीं कराने की सरकार की बात आसानी से हजम नहीं होती और विपक्ष इसके लिए सरकार को खटखड़े में खड़ा करने का अवसर भी अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता है। विपक्ष के रणनीतिकारों को लगता है कि संसदीय गतिरोध के जरिए वे देशवासियों को बताने में सफल हो रहे हैं कि जासूसी मामले में घिर गई सरकार के पास कुछ भी बताने को नहीं है और वह इसकी जांच इसलिए भी नहीं करवाना चाहती है क्योंकि इससे जासूसी प्रकरण का सच सामने आ सकता है। आम जन को भी लगने लगा है अब तो कि सरकार कहीं न कहीं इस मामले में गलत है, तभी तो जांच और चर्चा से भाग रही है। उसे यह बताने में क्या हर्ज है कि उसने एनएसओ से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है कि नहीं खरीदा, और अगर खरीदा है तो इसके जरिए वह किसकी जासूसी करवा रही थी। यही मांग तो पत्रकार, राजनेता, विपक्ष के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में पेगासस स्पाईवेयर के जरिए भारत में जिन लोगों के फ़ोन हैक कर उनकी जासूसी करने की बात सामने आ रही है, उनमें न सिर्फ विपक्ष के बड़े नेता, केंद्र सरकार में मंत्री, पत्रकार, वकील, सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ता, बल्कि कुछ उद्यमी और वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। राज्यसभा में कांग्रेस यानी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुसार पेगासस जासूसी प्रकरण बहुत गंभीर मामला है।
इस पर चर्चा के बाद ही हंगामा थमेगा और दूसरे विषय पर संसद में चर्चा हो सकेगी। दरअसल संसद में हल्ला-गामा और गतिरोध हमारे राजनीतिक तंत्र का अनिवार्य अंग सा बन गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के खिलाफ संसद में गतिरोध पैदा करने की जो रणनीति अभी अपनाई है, यही रणनीति 2004 से लेकर 2014, खासतौर से 2009 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार के ज़माने में भाजपा और उसके सहयोगी दल अपनाते रहे हैं। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले यूपीए शासन के दौरान कथित कोयला आवंटन और 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में हुए कथित घोटाले और मुंबई के आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के घोटाले की जेपीसी जांच की मांग को लेकर भाजपा के नेतृत्व में हंगामों के कारण संसद के सत्र दर सत्र बाधित हो रहे थे। एक बार तो पूरा का पूरा शीतकालीन सत्र ही नहीं हो सका था। इसके चलते 15वीं लोकसभा का तकरीबन 66% समय बर्बाद हुआ था। राज्यसभा का भी तकरीबन 61% समय शोरगुल, नारेबाजी और हंगामे की भेंट चढ़ गया था। विडंबना इसी बात की है कि आज जिस संसदीय गतिरोध के लिए सत्ता पक्ष यानी भाजपा कांग्रेस और विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है, विपक्ष में रहते उसे ही विपक्ष का संसदीय दायित्व और अधिकार मानता था। आज सदन के बीच में प्ले कार्ड के साथ हल्ला हंगामा कर रहे सांसदों को नसीहत देने, उन्हें स्कूली बच्चों से भी बदतर बताने, उन्हें संसदीय अनुशासन का पाठ पढ़ाने के साथ ही ऐसा करने वाले सांसदों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी देने में लगे उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जी यूपीए शासन के दौरान खुद हल्ला हंगामा करने वाले भाजपा सांसदों के साथ खड़े दिखते थे। उस समय जब भाजपा के नेता वेंकैया नायडू जी से यह पूछा गया था कि सदन में हंगामा कर रहे भाजपा के सांसदों का क्या यह तरीका क्या असंसदीय नहीं है, तब उन्होंने कहा था कि हम नए तरीके ईजाद करें ताकि जवाबदेही के सिद्धांत की बलि न चढ़े। हम चुप नहीं रहने वाले हैं, हम इस लड़ाई को जनता के बीच ले जाएंगे। कथित कोलगेट और 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जेपीसी जांच के लिए जबरदस्त हंगामा कर संसद के दोनों सदनों को जाम करने के पक्ष में उस समय राज्यसभा के विपक्ष के नेता अरुण जेटली से पूछे जाने पर कि क्या संसद का उपयोग बाधा पहुंचाने के बजाय चर्चा के लिए नहीं किया जाना चाहिए, तब जेटली का सीधा जवाब था, राष्ट्रीय बहस तो जारी है, हर पहलू पर चर्चा हो रही है, भले ही संसद में नहीं हो रही है, यह बहस दूसरी जगह जारी है। हमारी रणनीति यह है कि संसद में इस पर बहस मत होने दो, बस। तब लोकसभा में विपक्ष की नेता रही सुषमा स्वराज जी से भी पूछा गया था कि क्या वह नहीं जानती कि संसद के कामकाज में बाधा पहुंचाने से राष्ट्रीय खजाने को कितना नुकसान होता है। आप जानते ही हैं कि अभी भी जब संसद में गतिरोध होता है और हल्ला हंगामे के कारण संसद की कार्रवाई ठप हो जाती है तो सरकार गिनाती है कि प्रति मिनट इतने लाख रुपए का खर्च होता है संसद पर, और उसके चलते जो संसद में गतिरोध है उसके चलते कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जब यही बात सुषमा जी से पूछी गई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर संसद के गतिरोध के कारण कुछ 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और हम सरकार पर अपनी मांग के पक्ष में दबाव बना सके तो यह हमें स्वीकार्य है। यही नहीं, उस समय लालकृष्ण आडवाणी ने भी कहा था कि विधायी कार्य में बाधा पहुंचाने से भी नतीजे मिलते हैं। उस समय भाजपा के एक अन्य बड़े नेता यशवंत सिन्हा जी, जो अभी तृणमूल कांग्रेस में हैं, उन्होंने इसमें जोड़ा था कि चूंकि सरकार इस मसले पर चुप है इसलिए हमने इसे उठाने का फैसला किया है। मैं पूरी ताकत से मांग करूंगा कि सरकार तुरंत जांच करवाने की घोषणा करे। इसकी घोषणा नहीं होने तक हम सदन को कैसे चलने दे सकते हैं। जाहिर है कि अब पिछले 7 वर्षों में भूमिकाएं बदल चुकी हैं। सत्तारूढ़ हो गए भाजपा के नेता अब वही भाषा बोल रहे हैं जो उस समय संपर्क शासन में कांग्रेस के लोग बोलते थे। दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका में आ चुकी कांग्रेस अब एकजुट विपक्ष को साथ लेकर अतीत में भाजपा की विपक्ष वाली भूमिका का अनुसरण करते हुए भाजपा नीति सरकार को घेरने में लगी है। पेगासस जासूसी प्रकरण की जांच और संसद में इस पर विधिवत चर्चा होने तक विपक्ष गतिरोध जारी रहने की बात भी कर रहा है। विपक्ष की रणनीति इसे सड़कों पर ले जाने की भी लगती है, लेकिन दोनों पक्षों के अपनी जिद पर अड़े रहने के कारण संसद के सुचारू ढंग से चल पाने की संभावना बहुत ही कम रह गई लगती है। दरअसल सरकार भी संसद को सुचारू रूप से चलने देने में बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं लग रही है। उसकी रणनीति एक तरफ तो संसदीय गतिरोध के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराकर उसे जनता की नज़रों में गिराने की लगती है, और दूसरी बात यह भी है कि संसद के पिछले कुछ सत्रों की तरह इस बार भी वह शोरगुल और हंगामे के बीच अपने जरूरी विधायी कार्य बिना चर्चा और बहस के ही संपन्न करा लेने की रणनीति पर है। ऐसा वह अतीत में करती भी रही है।
आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहाँ पर भी ऐसे ही होता था कि जब कोई विधेयक उनको पास कराना होता था तो उसके पहले कांग्रेस और विपक्ष के बहुत सारे विधायकों को निलंबित करवा दिया जाता था और फिर शोरगुल और हंगामे के बीच में ही विधेयक को पास करा लिया जाता था। वही रणनीति इस समय मोदी सरकार संसद के दोनों सदनों में अपना रही है। बहरहाल जिम्मेदार चाहे सत्ता पक्ष हो अथवा विपक्ष, सच यही है कि संसद के दोनों सदनों का समय हल्ला हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। संसदीय विशेषज्ञों का तो मानना है कि संसद मुख्य रूप से विपक्ष का फोरम होता है, जहां वह विभिन्न नियम प्रावधानों के जरिए सरकार की नाकामियों और गलतियों को सामने लाकर उसे खटखड़े में खड़ा करता है। अपनी बात पर जोर देने के लिए यदा कदा वह सदन में हल्ला हंगामे और कार्रवाई को बाधित करने के अपने संसदीय अस्त्र का सहारा भी लेता है। दूसरी तरफ संसद को चलाने की मुख्य जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ही होती है और उसे विपक्ष को अपने साथ लेकर चलना होता है, कभी समझा बुझाकर, कभी बहला फुसलाकर, तो कभी थकाकर और कभी नरम पड़ करके भी। सरकार अपने जवाब से विपक्ष को संतुष्ट करने और अपनी उपलब्धियों को सामने लाने के प्रयास करती है। उसका संसदीय कौशल उत्तेजित विपक्ष को शांत करने और सहमति के बिंदुओं को सामने लाकर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने के काम आता है। इस काम में सदन में उसका बहुमत भी सहायक भूमिका निभाता है। अब देखिए कि जिस तरह से लोकसभा में प्रचंड बहुमत है सरकार के पास, राज्यसभा में भी काम चलाओ उसके सहयोगियों को मिला दिया जाए तो उसके पास काम चलाओ बहुमत है। और अगर किसी नियम के तहत चर्चा होती भी है पेगासस जासूसी मामले को लेकर तो सरकार गिरेगी ऐसा कुछ खतरा नहीं लगता है, लेकिन सरकार डरी हुई है, इसलिए चर्चा करने से भाग रही है। लेकिन हाल के वर्षों में सरकारें विपक्ष की इस भूमिका को भी स्वीकार करने के बजाय उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते ही नजर आ रही हैं। पेगासस जासूसी प्रकरण को लेकर बने गतिरोध के मामले में भी यही दिख रहा है। इस बार भी पेगासस जासूसी प्रकरण पर सरकार चाहती तो संसद के दोनों सदनों में कार्यस्थगन प्रस्ताव या किसी और नियम के तहत भी चर्चा करवा सकती थी। लोकसभा में उसके पास प्रचंड बहुमत है, राज्यसभा में भी राजग और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर देखा जाए तो उसके पास बहुमत है। इस बहुमत को देखते हुए अगर ये चर्चा होती भी किसी भी नियम के तहत तो सरकार के अस्तित्व पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन सरकार यह भी करने को तैयार नहीं है। उसकी कोशिश विपक्ष की इस भूमिका को स्वीकार करने के बजाय उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते ही नजर आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह मिलेंगे किसी और ज्वलंत मुद्दे पर हाल फिलहाल के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन और शेयर करने का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमें अतिरिक्त खुशी होगी। जी नमस्कार।